नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत में। धन्यवाद। हम बात करने वाले हैं कि डेंगू में देखा जा रहा है कि पटना में बहुत सारा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग लापरवाही भी कर रहे हैं और जानबूझ के भी कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि उनके लिए वो डेंगू ठीक होने के बजाय ज़्यादा खतरा भी बनता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात यही कर लेते हैं कि डेंगू के लिए जो आजकल लोग दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो वो क्या सही कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग बात करने वाले हैं कि घरेलू उपचार लोग आजकल बहुत कर रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं या फिर गलत। क्योंकि आजकल देखा जाए लोग बकरी के दूध कच्चा ही पी लेते हैं या फिर वो पपीते के पत्ते पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है अभी। सबसे पहले तो चिकित्सीय देखरेख में ये डेंगू के रोगियों को कुछ दवाइयाँ कतई नहीं लेनी चाहिए। जैसे एस्पिरिन डिस्पिरिन नाम की दवाई जो होती है वो एंटीप्लेटलेट्स होती है, वो गैस्ट्राइटिस करती है। अगर वो खाएंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपने सही कहा कि आज के दिन में पैनिकी होकर के बहुत लोग क्या करते हैं कि घरेलू अपने उपाय करने लगते हैं। जब स्टैंडर्डाइज्ड जो पपीते के पत्ते का कैप्सूल आता है वो जब खा रहे हैं तो उसमें जितना चाहिए उतना वो उन्हें पर डे के लिए बॉडी के हिसाब से मिल जाता है। उसके अलावा यदि पपीते के पत्ता का रस ले रहे हैं एक्स्ट्रा या गिलोय का रस ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लीवर पर जोर पड़ता है और गैस्ट्राइटिस कराता है, एसिडिटी कराती है, लूज मोशन कराता है, उल्टियाँ कराती हैं। तो उससे एक तरफ तो डेंगू खुद से डिहाइड्रेटेड कर रहा है बॉडी के वायरस बॉडी को, और उस पर से अगर इसका ज़्यादा सेवन करने लगे तो बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि उल्टियाँ, डायरिया, डिसेंट्री के कारण से और ज़्यादा शरीर में नमक और लवण की कमी हो जा रही है। तो ये आपने सही कहा कि पैनिक में आकर के बहुत ज़्यादा ये सब लेना, सेवन करना उचित नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, बकरी का दूध। तो ये कोई इस अभी तक देखा गया कि कहीं से भी लोग लेकर के बकरी का दूध आ रहे हैं, दूर दराज से गांव से जा रहे हैं, तो उसमें और कच्चा भी ले रहे हैं। अनपास्चराइज्ड मिल्क लेने से पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं बिना उबला हुआ दूध लेने से। तो पहले तो वो इन्फेक्शन की एक संभावना होगी, डेंगू के ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा यदि आप कच्चा दूध ले रहे हैं। और दूसरा है कि जो कंटेनर में वो दूध निकला, कितना देर पहले निकला, किस कंटेनर में किस हालात में रखे हुए हैं, वो कंटामिनेटेड हुआ है कि नहीं, आप वहाँ से ले करके अपने कंटेनर में आ रहे हैं, तो इतने प्रोसेसिंग में वो और ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की संभावनाएँ दूध में हो सकती हैं। तो और वो भी उबाल नहीं रहे हैं, तो इससे पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए बकरी के दूध पर भी बहुत ज़्यादा पैनिकी नहीं होनी है। और इस तरह से अगर एक्स्ट्रा लेने लगेंगे ये सब चीज़ों को तो नुकसान ज़्यादा करेगा। एक सामान्य डेंगू कब खतरनाक बन जाता है, कब समझना चाहिए कि अब अस्पताल जाने की ज़रूरत है? देखिए, यदि आपके डेंगू फीवर होने के बाद इम्प्रूवमेंट होने की बजाय अंदर से आपको लगे कि भूख आपकी और मरती जा रही है, उल्टियाँ होती जा रही हैं, कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो आपको सचेत रहना है। इसके साथ साथ यदि कहीं से भी नाक से या मसूड़ों से हल्का ब्लड भी आया, लैट्रिन स्टूल काले रंग के होने लगे, शरीर पर चित्तियाँ पड़ने लगी, जहाँ प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पर जैसा मैंने बताया था वहाँ चित्तियाँ निकलने लगी, ऐसी स्थिति में अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और डेंगू को रोगियों को अपना मॉनिटरिंग करने के लिए बीच में प्लेटलेट्स की जांच कराती रहनी चाहिए। अगर प्लेटलेट्स काफ़ी गिर गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। अस्पताल जाने के बाद सबसे पहले मरीजों का जो इलाज किया जाता है, किस तरीके से पहचाना जाए कि मरीज जो है वो खतरनाक कंडीशन में है, और सबसे पहले क्या किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो अस्पताल के अंदर में डिफरेंट फंक्शंस को देखा जाता है कि लीवर, किडनी और सब फंक्शंस कैसे कार्य कर रहे हैं, पेट में पानी आया है कि नहीं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी है कि नहीं, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है। अगर प्लेटलेट्स की स्थिति इतनी कम हो जाती है जिससे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत इमिनेंट हो जाता है, बहुत उम्मीद हो जाती है कि ब्लीडिंग ना हो जाए, तो ऐसे में प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट चढ़ता है, जिसमें कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स अगर मिलते हैं तो अच्छा रहता है। काफ़ी मात्रा में प्लेटलेट्स एक ही डोनर के द्वारा मिल जाते हैं, तो वैसे स्थिति में फ्लूइड रिहाइड्रेशन रहता है। आईवी फ्लूइड के साथ साथ सिम्टोमेटिकली इंजेक्टेबल पैरास्टामोल से फीवर उतार के रखा जाता है और रिप्लेसमेंट किया जाता है प्लेटलेट्स का, एल्ब्यूमिन का, फ्लूइड का, ये सब का। और अस्पताल जैसे देखा जाता है, किन कंडीशन में एक डेंगू मरीज की मौत हो जाती है? यदि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी हुई, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई,
पेट में एक्सट्रावेसेशन हुआ, पेट में जो प्लाज्मा लीक बहुत ज़्यादा हो गई, तो वैसी स्थिति में लो बीपी हो जाता है। बीपी इतना कम हो जाता है कि किडनी को, ब्रेन को और जितना को जो ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और बहुत बार इंटरनल हेमरेज होने लगता है। कहीं से भी इतनी कम प्लेटलेट्स होती है कि ब्लड लीक होने लगता है, और हेमरेज होने के कारण से फिर मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। तो आप अभी जो पटना में बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या जागरूकता लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने बात ही कर रहे थे, कि बहुत सारे गलत धारणा भी है और घरेलू उपचार में कुछ ऐसा इलाज कर लेते हैं जो वो ठीक होने के बजाय बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है। तो आप इस विषय में उनके लिए क्या कुछ जागरूकता के लिए कहना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन में जो पटना की स्थिति है वो बड़ा भयावह स्थिति हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला बात तो यही कहेंगे कि आपको डेंगू होना, इसका ध्यान रखें। इसके लिए जो भी सिंगल मच्छर को भी मान के चलें कि आज पटना के अंदर में कोई भी एक सिंगल मच्छर है वो डेंगू वाला मच्छर है, उससे कैसे बचना है इसको ध्यान में रखें। फुल शर्ट, फुल स्लीव पहनें, मॉस्किटो रिपेलेंट हाथ में लगाएं, एक्सपोज एरिया पर लगाएं कि आपको मच्छर काटे ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर डेंगू हो जाती है तो पैनिकी नहीं हो, रिहाइड्रेट करते रहें अपने आप को, और पैरास्टामोल से फीवर उतारते रहें। 90% से ऊपर फीवर इसी से ठीक हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि अपने मन से कभी भी अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने से पत्तियां पीस करके दिन भर पी रहे हैं, या फिर कोई दवाइयां का सेवन कर रहे हैं, कच्चा दूध पीने लगते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो आपके डेंगू को बढ़ा सकता है। चिकित्सीय देखरेख में रहें और अपने स्वस्थ भोजन करें और फीवर उतारें पैरास्टामोल के द्वारा, सिंपल दवाई के द्वारा। मैक्सिमम केसेस इससे ठीक हो जाएंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। उन्होंने किस तरीके से बताया कि कब एक मरीज को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है और हमें घरेलू उपचार के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।